जो सेंटर की स्कीम में पहले से चली आ रही है। इसके अलावा अब हमारा हॉर्टी टूरिज्म है और बाकी जो बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें डाइवर्सिटी किया जा रहा है, चाहे वो हमारा वेटनरी हो, एग्रीकल्चर हो। ऑलमोस्ट हमारा 7 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जो बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई कि जिससे हमारा पलायन रुके। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स बट ऑल्सो हम उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर से जोड़ें, कोऑपरेटिव से जोड़ें, डेयरी से जोड़ें, सो दैट आदमी जो वहीं का पहाड़ का है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और उसको हम बैक लिंकिंग भी कर रहे हैं मार्केट से। नॉट ओनली दे आर प्रोड्यूसिंग बट वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम कि वो उसको प्रोड्यूस को अपना सेल भी कर पाए। उसमें सब्सिडीज एंड ऑल को लेकर बहुत सारी स्कीम। अब एक सवाल है आपसे, मैं जानना चाहता हूं। लोगों मैंने पूछा ये सेब कहाँ का है, बोले ये सेब तो उत्तराखंड का है, लेकिन पैकेजिंग हिमाचल की तरह क्यों है? फिर उन्होंने कहा कि पैकेजिंग उसकी हिमाचल की तरह हो रही है। एप्पल आपका ही है वो, यकीनन। मैं नहीं कह रहा हूं क्वालिटी में कितना वो उसके अंदर क्रिस्पनेस है, ये है वो अलग सवाल है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ मुझे लगता है कि करने की जरूरत है, जबकि आपके पास प्रोडक्ट है और इसकी मार्केटिंग हो सकती है। सर उसका एक रीजन ये है कि जो हमारा ये चक्राता एंड उत्तरकाशी वाला जो बेल्ट है दैट इज मोर नियर टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। राइट। और उनके जो आपस में इतना ज्यादा नॉट ओनली अगर हम कल्चरली भी देखें, उनकी मैरिजेस भी आपस में, दे हैव रिलेशंस आल्सो विद ईच अदर। सो बहुत सारे हैं कि वो इंटर एक तरह से हो रहा है कि मे बी दे आर फ्रॉम हिमाचल बट दे वर्किंग हियर, मे बी दे आर फ्रॉम उत्तराखंड दे आर वर्किंग इन हिमाचल। तो वो चूंकि हमने ये कहा है वी गिवन देम दैट फ्रीडम कि आप चाहे कहीं से भी कराएं, लेकिन व्हेन दे आर इन आवर स्कीम, जब हम आपको सब्सिडी हम देते हैं तो वी इंश्योर इट कि वो जो पैकेजिंग होती है, जो माननीय पीएम साहब ने भी हमारे इनॉग्रेट किया हाउस ऑफ हिमालयस, हम उससे ब्रांडिंग करते हैं जो सोनली जिसमें वी आर गिविंग देम सब्सिडी, जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स। और कुछ लोग जो आप कह रहे हैं हिमाचल का, वो ये भी है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं दोज वर्किंग एट देयर ओन लेवल, वी आल्सो एनकरेज दैट बिकॉज़ इट शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट। मुझे ये लगा कि खुमानी जैसे है, खुमानी में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बताया लोगों ने कि खुमानी में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास आ गया। आप मुझे बताइए, फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा, आप हमारे लंग्स हैं और बहुत हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली की तो बात नहीं बता पाएंगे आपसे, लेकिन सच ये है कि जब सुबह होती है तो लगता है कि सुबह कैसी सुबह है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। मैं लैंड वाले पोर्शन पे बाद में आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले मैं ये जंगल वाले पोर्शन पे जानना चाहता हूँ। ऐसा है, उत्तराखंड का जो 70% से ज्यादा भूभाग है जी, वो वनों से आच्छादित है। राइट। और वो हमारे एक समाज का, हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। राइट। आप देखिए चिपको आंदोलन यही हुआ। हाँ। जो हमारा अभी यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है, हरेला लोक पर्व है, थोड़े दिन पहले हुआ जी। वो प्रकृति के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हाँ। उसमें भी वृक्षारोपण करते हैं। पहले तो सामाजिक स्तर पर होता था, व्यक्तिगत स्तर पर होता था, अब उसमें सरकार द्वारा प्रायोजित होता है, तो सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होती है और लोग भी होते हैं। तो सरकार और जन सहयोग से इतने बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान छेड़ा, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, सभी लोग अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, उसमें हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और एक जन आंदोलन के रूप में अभियान यहाँ चलाया गया और प्राधिकरण के स्तर से भी हम लोगों ने इस वर्ष 1 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। और जितनी मुख्य हमारी सड़कें हैं, क्योंकि देखिए समय के साथ हमारे जो शहर हैं, आप दिल्ली लखनऊ की बात कर रहे हैं, वो सब एक कंक्रीट और हीट आइलैंड में चेंज होते जा रहे हैं जी। तो कहीं न कहीं जो हरित क्षेत्र है, जो ग्रीन कवरेज है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो हम लोगों ने प्राधिकरण के स्तर से भी और लोगों को भी अपने साथ जोड़ करके 1 लाख पेड़ लगाए। और एक बहुत बड़ा पार्क हमने सरधारा हेलीपैड के सामने बनाया, करीब 30 एकड़ का है। और वो वृक्षारोपण के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को भी संरक्षित कर रहा है। उसमें जो, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे शहरीकरण का प्रभाव, जैसे गौरैया को घोंसले जगह नहीं मिल रही है, तितली है, जुगनू आपको देखे पता नहीं कितने दिन हो गए, आपने जुगनू देखा ही नहीं होगा। देखा ही नहीं। तो उस बायोडाइवर्सिटी को भी हमें किसी न किसी रूप में संरक्षित करना है, उसको समर्थित करना है। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अब आपने जुगनू कहा तो मुझे याद आ गई मसूरी। अब देहरादून से हम देखते हैं तो मसूरी तो बड़ी जुगनू जैसी चमकती है, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है दिल्ली से। हम सारे लोग उठाते हैं गाड़ी, यहां तक आ जाते हैं, लेकिन इतनी समस्या आती है। क्या कुछ मसूरी के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपके पास है मसूरी को लेकर? देहरादून से जाना के रास्ता वही है, तो बहुत सारी चीजें समस्या, तो टूरिस्ट आने से पहले दिमाग में लगता है, उसको बहुत सारी चीजें सोचता है। फिर इसी से लगा हुआ सवाल मैं मैम आपसे पूछूंगा बाद में। जी देखिए, जो
कोई भी जो हमारा हिल स्टेशन है उसकी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, जिसको धारण क्षमता कहते हैं। उससे ज्यादा उसका बोझ नहीं उठा सकती, कैपेसिटी नहीं है। और 1998 के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहां पर कई तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जो पुराने स्ट्रक्चर हैं उन्हीं के भरोसे वहां का पर्यटन चल रहा है। अब मसूरी के साथ जो दिल्ली से देहरादून की दूरी है वो आप 2.5-3 घंटे में आते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मसूरी और देहरादून एक्सटेंडेड एनसीआर है। आदमी 5 बजे अगर आप वहां से चले तो आप 8 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे जी। तो आपका जो वीकेंड होता है वो सारा मसूरी देहरादून। तो नया देहरादून क्यों नहीं बने? मैं गया रायगढ़, वहां पे रायपुर, नया रायपुर बसा लिया उन्होंने, भोपाल में भी हुआ। तो आप नया